भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन मुंगेर के प्रेक्षागृह में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जहां जिले के सभी 9 प्रखंडों के लोगों से भूमि संबंधी विवादों को सुना और वहां मौजूद जिले भर के तमाम पदाधिकारियों को जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए। विजय सिन्हा ने कहा कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचारियों की नहीं चलेगी। हड़ताल पर चल रहे सीओ सभी को वापस लौटने को कहा। दरअसल मौका था जमीन संबंधी विवादों के निपटारे को लेकर उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में मुंगेर जिले के सभी 9 प्रखंडों के सैकड़ों लोग पहुंचे थे। साथ ही विभाग के प्रधान सचिव सहित जिले के तमाम पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। लोगों ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष अपने अपने भूमि के विवादों को विस्तार से रखा। किसी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा तो किसी ने सीओ के द्वारा मिली भगत से फर्जी तरीके से जमीन को दूसरे के नाम करने तो किसी ने पूरी सिस्टम के अंदर फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया तो किसी ने कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी पर भी मंत्री के सामने गंभीर आरोप लगाए। सभी की बातों को सुनते और वरिष्ठ अधिकारियों को विचार विमर्श करते हुए फरियादियों को तत्काल राहत देने को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को भी कहा गया कि पारदर्शी तरीके से बिना भ्रष्टाचार में लिप्त सभी के मामलों को कानून संगत और न्यायोचित कार्य करते हुए फरियादियों को लाभ पहुंचाएं। कई समय ऐसा मौका आया जब सिस्टम से परेशान होकर फरियादी मंत्री और अधिकारियों के समक्ष रोने लगे तो तारापुर से फरियादी राकेश ने फोन रिकॉर्डिंग को भी सुनाया और बताया है कि कैसे वहां के माफिया सम्राट चौधरी का नाम का गलत उपयोग करते हैं। मंच पर ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि मेरा नाम लेकर भी कोई कुछ बोल सकता है, पर अधिकारियों को यह निर्देश है कि जो सत्य है वह वही करे। साथ ही कहा कि विजय सिन्हा जब तक हैं तब तक अगर उनके बाबूजी भी रहेंगे तो उनको नहीं बख्शूंगा। किसी ने वीडियो दिखाकर उप मुख्यमंत्री को मामले से अवगत करवाया। उप मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना भी है। भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। वर्षों से लंबित मामलों को अब तेजी से निपटाया जाएगा ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके। हमने तय किया है कि हर अंचल में अलग अलग काउंटर बनाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। बिचौलियों की भूमिका खत्म कर सीधे आम जनता की बात सुनी जाएगी। भूमि विवाद गरीब और कमजोर वर्ग के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता है, इसलिए सरकार पूरी गंभीरता से इस दिशा में काम कर रही है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ काम करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने अभी स्पष्ट किया है कि कुछ लोग अंचलाधिकारी से जुड़े प्रकरण को लेकर उनके निजी सचिव के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि उन्हें इसका पता भी नहीं था। उन्होंने कहा कि इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर किसी को बरगलाने की कोशिश करने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि राज्य सरकार किसी के दबाव या बहकावे में निर्णय नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि हड़ताल और तालाबंदी जैसी प्रवृत्तियां अराजकता का प्रतीक हैं। बिहार अब उस दौर से आगे बढ़ चुका है जब लंबे समय तक हड़ताल और अव्यवस्था के कारण विकास कार्य प्रभावित होते थे। वहीं अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने वाले फरियादियों ने बताया है कि यह पहली बार है भूमि सुधार मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए इतना बड़ा मंच बना है और जहां पटना से लेकर मुंगेर स्तर के सभी पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे और वहां से आश्वासन सहित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि तय समय पर फरियादियों को न्याय दिलवाना सुनिश्चित करें। मेरा नाम राकेश कुमार है, घर बीमा है, थाना तारापुर, जिला मुंगेर का निवासी हूँ। मेरे कोर्ट में केस चल रहा है जहाँ से 44 नहीं लगा था, फिर एसडीएम सर के ऑफिस से 144 लगाया गया, जिसके बाद वहाँ से आवेदन पर पक्ष का खारिज कर दिया गया। उस समय के बाद से मेरे खेत पे कोई भी फसल नहीं उगता है। जब भी हम जोतने जाते हैं तो 112 टीम आके रोक देती है। अच्छा, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मुझे अखबार के द्वारा पता चला। तो पता चला, उसके बाद आप यहाँ आए, माननीय मंत्री जी आपको अपने स्टेज में बुलाए और आपके साथ संवाद किए। संवाद में क्या बातचीत हुई मंत्री जी के साथ? सर बताएं कि आपकी भूमि पे जाके सर दखल दिलाएंगे, जो मुझे उनका संवाद बहुत अच्छा लगा। तो उनके इस पहल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उनका पहल बहुत शानदार है। और आपका ये जो बता रहे थे अभी फैमिली मैटर क्या था, बताइए थोड़ा विस्तार में। माँ का देहांत हो गया, पिताजी बीमार रहते हैं। और ये जो आप बताएं मंत्री जी के साथ बात बहुत अच्छी तरह से हुई।
क्या बातचीत हुई उनके सामने, आप क्या पक्ष रखे अपना? सर के सामने पक्ष रखें कि हमारी भूमि पे उपज होना चाहिए और जो मुझे 112 रोक रही है वो बहुत अनुचित बात है। तो और भी कुछ बातें हुई है संवाद में? और सब ठीक है। आश्वासन आपको क्या मिला? आश्वासन मिला कि आपकी भूमि पे दखल कब्जा दिलाया जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। याद है ना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं तारापुर मुंगेर जिला से। आपको भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के बारे में कैसे पता चला? पता चला मोबाइल के जरिए पता चला कि जन संवाद मुंगेर जिला में 4 तारीख को होने वाला, इसलिए हम आए। तो इस पहल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे माननीय मंत्री? हम पहल को लेकर ये कहना चाहेंगे जो भी करेंगे न्याय हमको दिलाएंगे, इतना तो हमको भरोसा है। तो अभी आपको मंत्री जी अपने स्टेज पे बुलाया और आपसे संवाद किए, तो उस संवाद में क्या कुछ हुआ आपके साथ? वही हुआ जो जहाँ तक हम लोग जहाँ गए थे सारा डिटेल है। जैसे वहाँ DCLR के पास किए थे, वहाँ का नाम था दिलीप पासवान, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है वहाँ जो दो ही पक्ष में सुना दिया। इसके बाद हम लोग चले गए थाना में गए जनता दरबार में। वहाँ भी लोग जो है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि इसमें 3 हिस्सेदार है कि 2 हिस्सेदार। वहाँ भी जो है भैया 2 ही हिस्सेदार में वहाँ भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ जो आवेदन दिया वही आवेदन जो है जांच में गई पुलिस और पक्का सही पाया, तो पुलिस भी जांच हमको रिपोर्ट मांगे लिखित में देने के लिए से इनकार कर दिया। इसके बाद में सर हम लोग चले गए सरपंच के पास अब गए। जो सरपंच वंशावली बना रखा है उसी पंचायत का, उसका जब वहाँ से नोटिस करवाया सरपंच ने, तो वो जो है नोटिस लेने से इनकार कर दिया। दूसरा तीसरा पार्टी इनकार कर दिया और नोटिस डायरेक्ट फाड़ दिया भैया। बोला हम सरपंच का बात नहीं मानते, जो कि वंशावली उसी आधार से बना है और उसी आधार के उसके ऊपर जमाबंदी कायम किया है। जिसके बाद में सर हम लोग चले गए ADM कोर्ट, नहीं वहीं पर लोक अदालत में जो साहब बैठते हैं उसका नाम पता हमको नहीं है। तो वहाँ बोला कि देखिए बाबू तुम्हारे पास अगर बंदूक है तभी तुम्हारा फैसला होगा, ये सब ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद में बोला कि ऐसा करो तुम ADM कोर्ट चल जाओ वहाँ मुंगेर में, जो कि ADM साहब है अभी मनोज कुमार सिंह। तो वहाँ भी 2024 में दिसंबर में केस किए थे। दिसंबर के बाद जो है वहाँ पर 7-8 महीने केस चला, तो वहाँ जो DCLR जो सुनाए थे वही परिणाम यहाँ भी इन्होंने सुना दिया, जो कि वंशावली रहते हुए। तो वही हम मांगे रिपोर्ट कि सर सब चीज़ रहते हुए तो आपने कैसे किया? तो वहाँ जब जो डिसीजन सुनाया है तो गोपनीय करके रखा है। कहीं भी कंप्यूटर के पास जाते हैं, कहीं भी निकलवाते हैं कहीं से, लेकिन निकलता ही नहीं है। अब क्या दिया है नहीं दिया वो भी गोपनीय रखा है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद से आपको क्या लगता है, ये आप मंत्री जी आपको क्या बोले वो बता सकता है? मंत्री जी है बोले कि आपका जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर जो भी होगा आपका निराकरण कर दिया जाएगा। तो मंत्री जी से क्या उम्मीद है? पूरा उम्मीद है मंत्री जी से कि हमको लगता है कि न्याय जल्द से जल्द हमको मिला देना चाहिए, दे देना चाहिए। और उनके इस पहल को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे, जो कि जिला में जा रहे हैं भूमि सुधार जन कल्याण जी को यही कहना चाहेंगे कि जो भी संवाद हो रहा है इनसे आप पीछे ना हटें, गरीबों के ऊपर आवाज उठाएं और जल्द से जल्द गरीबों के जो इतने 4-5 साल से या 10 साल से भी लगातार कोई मतलब नहीं हो पा रहा है फैसला, तो उसका आप जल्द से जल्द उसका न्याय दिलाएं। और इससे बेसी हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा। कहाँ से आए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ। कहाँ से आए? मुंगेर जिला से। कई समस्याओं को हम लोग सुने हैं, समाधान का निर्देश भी दिए हैं और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विषय को भी हमने यहाँ के SP से निर्देशित भी किए हैं। आज नई सरकार की नई पहल में हमारा लोगों की समस्या का समाधान करना, जीवन आसान करना, सबका साथ सबके विकास के भाव से समृद्ध बिहार बनाना, विकसित बिहार का सपना, डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का साकार करना हम सब की जिम्मेवारी है। हम सब लोग मिल कर अब विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर हर बिहारी के मान सम्मान को बढ़ाने का एक नए संकल्प, एक नए उत्साह के साथ कदम बढ़ाएं। सबसे आग्रह निवेदन है कि बहुत सारी आज देखिए कि रोते बिलखते हुए किस तरह से शक्ति स्वरूपा का ये हम सब की समाज की जिम्मेवारी है। हम इसके समाधान करेंगे और माफिया राज किसी भी कीमत पर स्थापित नहीं होने देंगे। कोई भी हो, हर हाल में उसका समाधान और उस पर कार्रवाई करेंगे। जांच के लिए कहा गया है और जो लोग संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। ये भ्रम में न रहे, हमने पहले कहा, कुछ लोग ये भ्रम में तैर रहे हैं कि सरकार बदलेगी। सरकार कल भी NDA का था, आज भी है, कल भी रहेगा
और मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार जनता के हित में सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार के लिए काम करेगा। सर अंतिम और एक अहम सवाल सर, जो प्रधान सचिव के यहाँ कमिश्नर कार्यालय में जो एक पेशकार धराए हुए अब यही तो सुशासन का सबसे बड़ी पहचान है कि कितना भी बड़ा पद पर बैठे या बड़े लोगों के निकट रहे, गलत करेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे। उनके ऊपर सर विभागीय कार्रवाई भी अब हो चलेगी सर? निश्चित तौर पर। हम तो कहे, आप वहाँ कहते हैं तो डीएम एसपी तक के भी पकड़ाते हैं। गलत करेंगे, ये राजद कांग्रेस का कल्चर और भौकाल नहीं चलेगा। एनडीए की सरकार में सुशासन और समृद्धि की बात चलेगी। थैंक यू सर।